नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2018 के शिफ्ट में। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चंस पेपर है, तो आप इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी आपका बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मैंने आपको डिस्कस कराया है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे, क्लियर है। और इसके अलावा शाम तक आपका पुनः आपका बिहार एसआई का आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर को आधार मान करके और जो भी आपका प्रीवियस ईयर आपको दिया गया है अच्छे तरीके से आप डिस्कशन करिए। और जो भी कैंडिडेट बिहार एसआई के लिए फर्स्ट बार अप्लाई करने वाले हैं, यानी अपने कोर्स को अगर नहीं देखा हुआ है क्या आपका सिलेबस है और कोर्स को अगर आपने क्लियर नहीं किया हुआ है, तो आप सभी लोग सेशन बाय सेशन जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है इसको आप देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है और टेस्ट आपको कंटिन्यू आपको लगाते रहना है। बेहतर आपके परफॉर्मेंस आपके तभी होंगे जब आप सेशन बाय सेशन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ओवरऑल आप क्लास नोट्स को कवर करेंगे जिसमें कि आपके सेशन बाय सेशन आपको सारी चीज़ें आपको दिया रहता है, तो बिल्कुल यहाँ से आपकी सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएगा, क्लियर है। तो आइए दोस्तों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखिए कि प्रीलिम्स का आपका क्वेश्चन पेपर क्या आपका रहा था। इसके बाद जो आपका क्लास आएगा ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर देखिए आपका जो है ये आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था ये आपका 11/3/2018 के शिफ्ट में आपका ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करेंगे कब किया था तो ध्यान रखेंगे 1867 में भारत के अंतर्गत पहली बार वार्षिक आय को दादा भाई नौरोजी ने जो है इसको अनुमानित किया था। और ये जो आपका वार्षिक आय अनुमानित किया था इन्होंने 20 रुपया किया था। तो ध्यान रखेंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम कहा जा रहा है कि सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कृषि ऋण। तो ये अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए याद रखेंगे कि जो सहकारी अधिनियम है यानी ऋण जो समिति अधिनियम है ये आपके दोस्तों कब आपका इसको पारित किया गया था, तो ये आपका 1904 में किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या कहा जा रहा है कि संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो चलिए आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 3 सेकंड का आपको सभी में आपको समय दिया जाएगा ताकि आप प्रॉपर तरीका से क्वेश्चंस को आप सोच पाए। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो समता सैनिक दल ये आपका किया गया है, स्वतंत्र मजदूर संघ का किया गया है, इसके अलावा द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया इन सभी का किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना कब किया गया। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे आपका 1936 में आपका किया गया है। तो ये आपका पर करेक्ट हो जाएगा, इतनी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक प्लांट ये आपके सिंदरी में स्थापित किया गया था। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर साथियों बात करेंगे कि कब किया गया था तो डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये आपके 1951 में भारत के अंतर्गत पहला उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था तो सिंदरी के अंतर्गत। बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो या लाइव शेड्यूल का आपको रिलीज किया जाए नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और ये आपके काम का चैनल है जिसमें कि बेहतर तरीका से आपके ओवरऑल आपको क्लास नोट्स प्लस आपका टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी आपके कार्यरत संस्थान है पटना के अंतर्गत A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर इसका PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जो लोग पेड ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं जिसमें कि ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का और प्लस खान सर का कंप्लीट आपका कोर्स आपको चलाए जा रहे हैं, तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। तो नंबर को फटाफट आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे। 7050513705 पर कॉल या SMS करके दोस्तों आपको इंक्वायरी लेना है, जिसका कि फी आपका
99 रुपये आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपका बेहतर तरीका से आपको तैयारी कराई जाते हैं। जैसे कि आपका बैच है ऑफलाइन ऑनलाइन का A to Z आपको कंप्लीटली मटेरियल्स मिलता है, रिवीजन PDF अलग से मिलता है, सेशन बाय सेशन आपके बिहार SI के लिए A to Z आपको चीज़ें क्लियर कराए जाते हैं। बाकी न्यू एडिशन के थ्रू जितनी भी आपका बुक अभी आपका लॉन्च हुआ है A to Z आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो 1 टाइम पेमेंट करना होता है, बाकी आपको सभी चीज़ों का अचीवमेंट करके आपको बेहतर तरीका से क्लियर करते चलना है। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका पश्चिमी घाट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि हवा से परागण को क्या कहते हैं। चलिए बताइए हवा से परागण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वायु परागण। ऑप्शन आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। दोस्तों इस बार भी अगर देखेंगे तो बिहार जो अभी आपका पुलिस का एग्जाम कंडक्ट हुआ है कांस्टेबल का, लगातार बिहार SI के अंतर्गत भी देखेंगे तो इस बार आपके क्वेश्चंस बिहार से स्पेशल आपको ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। चलिए बताइए कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगा अनुपात सर्वाधिक है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ छात्र अगर यहाँ पर खोज रहे हैं कि केरल कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर तमिलनाडु मैंने लगाया है, तो ध्यान रखेंगे बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके जम्मू और आपके कश्मीर है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पर्यटन और जो है आपका सतत विकास। लेकिन यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को स्किप करके चलिए क्योंकि आपके करंट का क्वेश्चन आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी अगर आपने सीरियस रूप से अगर तैयारी किया होगा तो इसका मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लेंगे। बिल्कुल आप देख पाएंगे कि ये प्रत्येक आपका जो है 1 दिसंबर को राष्ट्रीय एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आप सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। चलिए बताइए कि जो है भारतीय संविधान के उद्देशिका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा पहला दिया गया है कि उद्देशिका ये स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल आप देखेंगे तो करेक्ट दिया गया है। अगला यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये भी यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार दिया गया है प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कीट दंश से होने वाली खुजली के कारण होती है। चलिए बताइए फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल। कहा जा रहा है कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। चाहे आप देखेंगे तो विरनी काट ले या फिर आप देखेंगे तो आपका चींटी काट ले, तो इन सभी में क्या होता है कि आपके फॉर्मिक अम्ल आपके पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों बात करेंगे एसिटिक एसिड का तो ये आपके सिरका में पाया जाता है। मैलिक एसिड की अगर दोस्तों बात करेंगे तो मैलिक एसिड याद रखेंगे आप सभी लोग कि आपके जो है आपके सेब में भी आपका जो है मैलिक एसिड आपका पाया जाता है। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो ये आपके दही में आपके लैक्टिक एसिड आपके पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। चलिए आंसर लगाइए। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा ये आपके कब हुआ था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 अगस्त 1945 को हुआ था। और यहाँ से आपको याद रखना है अगर आपको ये पूछा जाता है। और देखिए ध्यान रखेंगे कि ये दोस्तों अमेरिका के द्वारा जापान पर जो है परमाणु हमला कब किया गया था। तो ये भी आपके जो है 6 अगस्त 1945 को किया गया था। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये जो आपका हमला किया गया था 6 अगस्त 1945 को ये जापान के नागासाकी पर किया गया, सॉरी हिरोशिमा पर किया गया था। जबकि नागासाकी पर कब किया गया था तो ये आपके 9 अगस्त 1945 को किया गया था। तो इतनी पॉइंट को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला कहा जा रहा है कि लदान, ठीक है, कहा जा रहा है कि किस पोर्ट पर पहुंचा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके पारादीप पोर्ट पर पहुंचा था। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है।
तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। कब लिखा गया है? तो ये आपके 1017 में आपका अल बरूनी के द्वारा जो है किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा गया है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कुछ नहीं में से कहा जा रहा है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? चलिए आंसर बताइए। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट आप सभी लोग इसको रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन से IIT संस्थान में कहा जा रहा है कि वास्तुशास्त्र को कहा जा रहा है कि स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो इसको यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़गपुर, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों अगर वर्तमान में देखा जाए तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है ये सुमन बेरी को बनाया गया है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, ठीक है। और देखिए जो आपका योजना आयोग है ये आपका योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। इसी को दोस्तों चेंज करके आपका नीति आयोग 2015 में बनाए गए, जिसका कि अध्यक्ष स्वयं जो है प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो योजना आयोग 2050 में बनाया गया था इसका पहला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए आपका करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप इसको स्किप करके चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि चंदन काष्ठ पौधा दिया गया आंशिक मूल परजीवी, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है कसकुटा, ये आपका परजीवी है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। दिया गया है नेफेंथिस, दिया गया है मांसाहारी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए छत्रक दिया गया है सुपोषी, ये दोस्तों आपका बिल्कुल आपका गलत है, तो यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ तो आपका क्लियर हो गया है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य को कहा जा रहा है कि UN, ठीक है, UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको यहाँ से हम लोग जो है स्किप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? चलिए साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज होता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कागज का दोस्तों कहा जा रहा है कि कागज का जलना, तो ये देखिए आपका बिल्कुल आपका रासायनिक परिवर्तन है, तो यहाँ पर देखिए आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आगे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सुनहरी यानी गोल्डन चावल क्या है? ये 2-3 बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, चाहे आपका बिहार SI का एग्जाम हो या फिर बिहार आपके जो है फॉरेस्ट गार्ड SI का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। चलिए आंसर बताइए, सुनहरी यानी गोल्डन चावल क्या है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक जो है आपका ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें केरोटीन के लिए जीन तत्व आपके उपलब्ध होते हैं, तो यहाँ पर आपका सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि लूनी दुनिया की सबसे बड़ी कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि मरुदा विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि लूनी कहा जा रहा है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी मरुदा विस्फोट किस द्वीप में आपका है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? भारत, इंडोनेशिया, जापान, चाइना। चलिए बताइए विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में, बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कहा जा रहा है कि पुस्तक कहा जा रहा है कि आई टू हाई कहा जा रहा है कि आई डू कहा जा रहा है कि ऑन रिफॉर्म कहा जा रहा है कि जो है टेरिडो कहा जा रहा है कि जो है रेटोरिक कहा जा रहा है कि रेटोरिक एंड कहा जा रहा है कि रिजॉल्व के रचयिता कौन है? इसको एक बार आप रिपीट करेंगे, क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहा जा रहा है कि पुस्तक आई टू हाई आई डू कहा जा रहा है कि ऑन रिफॉर्म कहा जा रहा है कि जो है आपका रेटोरिक एंड कहा जा रहा है कि रिजॉल्व के रचयिता कौन है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है एग्जाम में, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। देखिए बार बार इसलिए कहना पड़ता है, रिपीट किया गया है क्योंकि क्वेश्चंस को हाईलाइट करने के बाद आपके माइंड में फिट रहेगा। जो क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट कर दिया गया है इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बंगाल के विभाजन को
रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था ये आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 1905 में, और ये दोस्तों आपके जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, जबकि मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुआ था, और ये कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। अगर वही पूछा जाता है कि दोस्तों 1911 तक जो है भारत का राजधानी कोलकाता बना रहा था और कोलकाता से हस्तांतरित करके दिल्ली बनाया गया था, ये भी आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही बनाए गए थे। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? इसको मैंने बेहतरीन तरीका से आपको डिस्कस कराया है। उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है तो इसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय रॉकेट के छोड़े गए, कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? चलिए भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्राइट्स। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखेंगे अगर दोस्तों पूछा जाता है कि भारतीय अनुसंधान संगठन की स्थापना कब किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे ये आपका 1969 में किया गया है। डेट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हैं तो इसको मैंने आपको रिवील करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है सुमेलित कीजिए। देखिए दिया गया है यहाँ पर आपका ब्रह्मचारी दिया गया है। दोस्तों याद रखना ब्रह्मचारी की अगर मित्रों बात करूँ मैं तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका जन्म से जो है आपका 25 वर्ष आपका हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर जो है आपका एक के साथ चला जाएगा। गृहस्थ की अगर मित्रों बात करेंगे तो ये आपका 25 से आपका जो है 50, ये आपका 2 के साथ चला जाएगा। वानप्रस्थ की बात करेंगे तो 3 के साथ, और ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। इसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको प्रॉपर तरीका से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जा रहा है कि निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? देखिए जो हमारा निजता का अधिकार है ये आर्टिकल हमारा 21 के अंतर्गत है, जिसमें कि दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया आपका, तो यहाँ पर आपका डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि सत्तरीय, कहा जा रहा है कि सत्तरीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। सत्तरीय कहाँ का है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सत्तरीय आपका असम का है। इसके अलावा प्रश्न आता है बिहू कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भी आपके असम का है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है प्रश्न आपका, जैसे कि अगर बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश का, तो देखिए याद रखिएगा उत्तर प्रदेश कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश का, तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य ये आपके आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा दोस्तों दिया गया है मणिपुर, तो मणिपुर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो मणिपुरी जो आपका है ये आपके मणिपुर का है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का जो है प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए उद्योग दिया गया, इससे संबंधित आपका क्षेत्र दिया गया है। रेलवे उपकरण, दोस्तों बताइए रेलवे उपकरण कहाँ पर बनता है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा भिलाई के अंतर्गत। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका भिलाई हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। मोटर वाहन की अगर मित्रों बात करेंगे तो मोटर वाहन के लिए हमारा जबलपुर आपका अग्रणी है, तो ये आपका जबलपुर के साथ जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको दिया गया है पौध निर्माण, पौध निर्माण दोस्तों आपका ये आपके कोची के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक के साथ चला जाएगा, और साइकिल के लिए आपका लुधियाना आपका चला जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और नीचे आपका जो कोड दिया गया है इसको आप मैच करेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आंसर आपका दिख गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? दोस्तों याद रखेंगे रैयतबाड़ी जो है प्रथा ये आपका 1792 में आपका किया गया। 1792 में रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड। प्रश्न है कि भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड। तुरंत आप इसको रिपीट करिए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? चलिए बताइए, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये आपका रिपीट किया गया है कई बार। सरक्रीक विवाद की अगर मित्रों बात करेंगे तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेड क्लिफ। अगला कहा जा रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? देखिए काफ़ी सारे छात्र जो है बिहार एसआई को एग्जाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। अब दोस्तों प्रीवियस ईयर अच्छे तरीका से कर देखेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी आपका ईजी था। आपका जो जनवरी में
संभवतः का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था अभी लास्ट टाइम आपका 1275 का, आप यहाँ पर भी देखिएगा तो क्वेश्चंस का लेवल आपके जो है काफ़ी आपके नॉर्मल ही था, लेकिन बट आपको पेशेंस आपको रहना चाहिए और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आप बेहतर कर लेंगे, क्योंकि जानते हुए भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको पहले से बेहतर तरीका से आप प्रिपेयर रहेंगे तो बिल्कुल आपकी सारी चीज़ें आपका कवर आपका हो जाएगा। देखिए मानव कहा जा रहा है कि रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है, तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा? 7.4 होता है एग्जैक्ट आपका। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 7.5 से 8 के बीच होता है। जबकि दोस्तों अगर बात करें हम कि पीएच का मान कितना होता है, पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 7.7 होता है। जबकि मानव शरीर की अगर दोस्तों बात करेंगे पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका 7.0 से आपका 7.8 के बीच होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तेज क्या है? चलिए बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तेज क्या है ये आपके पूछे जा रहे हैं। तेज की अगर मित्रों बात करेंगे तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका डिजिटल आपका पेटेंट ऐप है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि तेज क्या है, तो ये आपका डिजिटल पेटेंट आपका ऐप है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? चलिए बताइए, आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए फिर प्राइवेट संस्थान खोलने के लिए ये आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। तो इसका जो चर्चा है दोस्तों याद रखेंगे, ये आपके पूछा है किस प्रकार का ये आपका राइट्स है, तो केवल नागरिकों के लिए 19 आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स का जो चर्चा है ये आर्टिकल हमारा 32 से लेकर के 35 तक आपको दिया गया है, जिसे कि दोस्तों 12 से 35 तक दिया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसे भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आपको रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? चलिए आंसर लगाइए। दोस्तों कहा जा रहा है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे आपके संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निक्षेपणीय स्रोत से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको रिपीट करेंगे, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निक्षेपणीय स्रोत से है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? तांबा, परिशोधन, उर्वरक, पेनिसिलिन उद्योग। नांगल किसके लिए जाना जाता है? चलिए फटाफट इसका आंसर लगाएंगे। नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वरक के लिए जाना जाता है। क्लियर है? देखिए भारत में उर्वरक कारखाना की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका सिंदरी है, बरौनी है, कानपुर है, गोरखपुर है, इस प्रकार के कई सारे आपके जो है ये आपके चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बराबर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये सिंदरी को लेकर के ही पूछा जाता है। और देखिए सिंदरी की जो स्थापना है ये आपका 1951 में आपको किया गया है। तो ये चीजें यहाँ से जो आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? चलिए बताइए। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआं। धुआं गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया गया है, सल्फर के डाइऑक्साइड दिया गया, हाइड्रोकार्बन दिया गया है, ये सभी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऊर्जा संग्रहण के लिए किसे प्रयोग किया जा सकता है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है संपीड़ित वायु। ठीक है, संपीड़ित आपको वायु दिया गया है, तो इसे कहा जा रहा है ऊर्जा संग्रहण के लिए इसका क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो स्प्रिंग तो यहाँ पर आपका बिल्कुल होगा। इसके अलावा देखिए संधारित्र आपका नहीं होगा। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका संपीड़ित आपका वायु दिया गया है, तो ये भी होगा, स्प्रिंग भी होगा। इसके अलावा अगर दोस्तों देखेंगे तो आपका बैटरी भी होगा, संधारित्र भी होगा, और इसके अलावा अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले अगर कोई छात्र हैं तो बिल्कुल आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों पहला हमारा बोला जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कहा जा रहा है कि 12 नदियाँ हैं, यानी कि 12 माह इसमें क्या रहते हैं, पानी रहता है। तो ये आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, तो बिल्कुल आपका दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन, अब देखिए आप सभी लोग ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहला में कहा जा रहा है कि आर और ए दोनों सही है और आर ए की जो है सही पुष्टि करता है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? चलिए आंसर लगाइए। तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके पोर्ट ब्लेयर में है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि यूनेस्को का
कहा जा रहा है कि डायरेक्टर जनरल कौन है। ये दोस्तों आप याद रखेंगे यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल की अगर बात करूँ मैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंद्रे एंजेलो। ठीक है, यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, यूनेस्को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है UNESCO। ठीक है, ध्यान रखेंगे यूनेस्को के बारे में आपसे पूछा जाता है यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे यूनेस्को की जो स्थापना हुआ है ये आपके 16 नवंबर को हुआ है। कब हुआ है? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुआ है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों इसे परिवर्तित कर देता है मुक्त नाइट्रोजन के रूप में। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप का जरा केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरंभ। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरंभ। ये अगर आपने दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि NSDL का पूरा नाम क्या है। देखिए प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि जो आपका NSDL है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी आपका लिमिटेड होता है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर मुझे दिख चुका है कि नेशनल आपका सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी आपका लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजना के अंतर्गत कहा जा रहा है कि एक कौशल विकास कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलिए इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी छात्र BSSC का तैयारी करना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने बिहार SI के लिए पहले ही आपको बता दिया है, तो BSSC का जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कोर्सेस आपको उपलब्ध करा दिया गया है। इस कोर्स की विशेषता ये है कि यहाँ पर आपको डेली आपको फुल आपको टेस्ट मारना है, जो आपका कंप्लीट 150 क्वेश्चन का आपका होगा, विथ आपको डिस्कशन के साथ मारना है। सब्जेक्ट वाइज भी आपको टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आप अगर 150 क्वेश्चंस का एक बार में टेस्ट नहीं मार पाते हैं तो आप सेशन बाय सेशन करके आप मार सकते हैं। बीच बीच में आपको जैसे कि 50 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट लगवाए जाएंगे जो आपके सिलेबस आपका है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि 25 क्वेश्चन जैसे आपका मैथमेटिक्स का आता है तो 25 क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको क्लास के बाद इसको आपको लगवाए जाएंगे ताकि आप प्रॉपर तरीका से खुद को आप इंप्रूवमेंट कर पाएं और जज कर पाएं कि कितना आपने एक्यूरेसी जो है मेंटेन किया है। इसके अलावा मैथमेटिक्स रीजनिंग का प्लेटफॉर्म का जो बुक आपका स्पेशल है बिहार SSC का आपका, तो इसका कंप्लीटली आपका मटेरियल्स आपका डाला जा रहा है ताकि आप सेशन बाय सेशन भी सारी चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे तरीका से क्लियर कर पाए। इसके अलावा क्या है कि पटना में कार्यरत सभी संस्थान का A to Z आपका क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ज्ञान बिंदु GS अकेडमी प्लस खानसर या फिर आपका द प्लेटफॉर्म या फिर SK चाओ ओवल, और आपको सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन का A to Z आपका कंप्लीटली मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज आपको सारी चीज़ें मिलने वाला है। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर आप बुक का नाम देख पा रहे होंगे ये A to Z आपका जो है बुक भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी अपकमिंग आपका बुक रहेगा ये कंप्लीटली आपका मटेरियल्स डाला जाएगा। अब इस ग्रुप के अंतर्गत ऐड होने के लिए आपको 99 आपको पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद क्या है कि आप किसी भी बुक अगर आपको चाहिए स्पेशल, अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके ग्रुप के अंतर्गत नहीं गया है तो आप अगर किसी भी बुक का अगर आप स्पेशली अगर आप PDF चाहते हैं तो कंप्लीटली आप मैसेज करेंगे, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। फिर किसी प्रकार का आपको चार्जेस की आवश्यकता ही नहीं है, वन टाइम पेमेंट करना है। चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, कोई भी अगर आपको बुक चाहिए, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल अपकमिंग हो, किसी का भी बुक चाहिए आप मैसेज करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपका है। तो यहाँ पर देखिए इस नंबर पे आपको कॉल या SMS करके कंप्लीटली आपको इंक्वायरी लेना है, सारा कुछ आपको चीज़ें बता दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर देखेंगे तो कोर्स की अगर बात करेंगे तो SK झा का आपको मिलेगा, प्लस ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का, खान सर का, प्लस आपका प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीटली मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम तक ये आपका वैलिड रहेगा। तो एग्जाम तक आप बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका है। तो बाकी आप सभी लोग इसको अपने तरह के अकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए, क्वेश्चन क्या हमारा पूछा गया था दोस्तों। प्रश्न में हमारा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा गया था, कहा जा रहा है कि युवा जो प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये चीज़ आपके पूछा गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ये आपका दिल्ली पुलिस का है। तो यहाँ पर आपका डी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कहा जा रहा है कि ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन आपके आते हैं कि ड्रिप सिंचाई ये कहाँ पर दोस्तों आपका किया जाता है, तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो आपको याद होने चाहिए विटामिन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन ए जिसके कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होता है। गाजर में सबसे अधिकतम मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जिसका केमिकल नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी की कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल। सबसे अधिकतम मात्रा में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और मछली के तेल में पाए जाते हैं। विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड। कमी के कारण से बाल का झड़ना, घाव का ना भर पाना, त्वचा में अनेक तरह की बीमारी हो जाना, इसके कमी के कारण से ये सभी बीमारी होता है। सबसे अधिक मात्रा में आंवला में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने, कहा जा रहा है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। देखिए दोस्तों गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत किया था ये आपका किया गया था गुरु आनंद देव के द्वारा, ठीक है, अंगद देव के द्वारा। ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए आंसर बताइए, ये कौन सा आपके संविधान संशोधन आपका प्रक्रिया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अच्छा फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आपके 1978 में हुआ था। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। दोस्तों अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर आप भागलपुर जिला के अंतर्गत 21 को अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ओजोन परत जो आपके होते हैं ये किसके विरुद्ध काम करता है। तो ये आपका पराबैंगनी किरण के थ्रू, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, इसे हम लोग कहते हैं ओजोन क्षेत्र। इसमें छेद हो जाना अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो सी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। चलिए बताइए ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होता है। यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है इंडिया कहा जा रहा है कि आफ्टर गांधी कहा जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ कहा जा रहा है कि वर्ल्ड से कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। चलिए आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। तो यहाँ पर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद को कहा जा रहा है किसके, कहा जा रहा है कि किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं जीडीपी, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो आपका मापा जाता है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं जो सेवाएं होता है इसे जीडीपी कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा कहा जा रहा है कि डेल्टा तक गुजरती है। अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो चाइना, भारत और बांग्लादेश से। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। और दोस्तों अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। जबकि ये अगर प्रश्न में रहता है कि सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा गंगा, भारत के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, यहाँ से स्किप करेंगे। अगला कहा जा रहा है कि निम्न कहा जा रहा है कि हस्तियों पर विचार करें। चलिए आंसर बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि जो है निम्न हस्तियों पर विचार करें। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा थिएटर से जुड़ी हुई है। देखिए आपको दिया गया है नसीरुद्दीन शाह, ये बिल्कुल आपका थिएटर से आपका जुड़ा हुआ है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि गिरीश कर्नाड, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा डॉली आपका थेकोर दिया गया है, और दिया गया है जो है मकरनंद, कहा जा रहा है कि मकरंद, और दिया गया है देश पांडे। ये सभी दोस्तों आपका करेक्ट दिया गया है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो दिया गया इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती दोस्तों आपके छत्तीसगढ़, ये आपके यहाँ पर आपका चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके केरल के अंतर्गत है, तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। सिमलीपाल की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारे ओडिशा के अंतर्गत है। इसके अलावा बांदीपुर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे कर्नाटक के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको याद रखेंगे। एक बार रिपीट करा रहे हैं, इंद्रावती कहाँ पर है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में है। सिमलीपाल कहाँ पर है, तो ओडिशा के अंतर्गत है। बांदीपुर कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपके कर्नाटक के अंतर्गत है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग और इसको यहाँ पर याद रखेंगे।
नीचे आपका कूट दिया गया है, मैच करना है। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति। तो यहाँ पर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस ने लिया है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा जा रहा है चंगेज खान का समकालीन था? चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। चंगेज खान के समकालीन कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तान जो है आपका समुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे सुल्तान आपका जो है समुद्दीन इल्तुतमिश ये आपके चंगेज खान के जो है समकालीन थे। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? भारत की सीमा से आपके चाइना लगता है, इसके अलावा आपका बर्मा लगता है, भूटान आपका लगता है, ताइवान नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही का प्रयोग किया जाता है? देखिए जो वोटिंग स्याही होता है इसमें प्रयोग किया जाने वाला जो रसायन होता है ये आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कई बार आपके फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो ये आपका AgNO आपका 3 होता है जिसे सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में बोला जा रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा की अगर दोस्तों बात करेंगे ये किस देश से गुजरता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। चलिए आंसर बताइए इसका, भूमध्य रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये आपके कहाँ से गुजरता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया से। सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी देखिए क्या प्रश्न में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है भूमध्य रेखा कहाँ पर से गुजरता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको से गुजरता है। ध्यान रखेंगे कहाँ से, ये आपका मैक्सिको से गुजरता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की कहा जा रहा है कि इंटेजिबल कहा जा रहा है कि कल्चरल हेरिटेज इन कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटी कहा जा रहा है कि फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहू जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हंगर इंडेक्स को जो है ये आपका प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके, याद रखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि भारत जो है 103वें स्थान पर 2018 में था। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिसे कहा जा रहा है कि मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको काट के चलना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिए, जिससे कि बात करेंगे ये आपके नासा दिया गया। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेजडी ऑर्गेनाइजेशन, NASA आपका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो नेशनल सॉरी ये मैंने नाटो का आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका नासा की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो आपका नासा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे NA आपका ऐसे हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ जो है देखिए नॉर्थ एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों आपका नॉर्थ एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये आपके नासा का फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताने का कोशिश किया था नाटो का NATO का, तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रेजडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपका 1949 में आपका किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर रहेगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे? रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे और 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को भी बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कहा जा रहा है मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसकी चर्चा दोस्तों आपके कहाँ पर दिया गया है, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है ये कहाँ से आपका लिया गया है? तो आपका सही आंसर रहेगा अमेरिका के जो है अधिकार पत्र से लिया गया है। तो ये आपका 4 के साथ चला जाएगा।
राज्य के नीति निर्देशक तथ्य की अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका जो है आयरिश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए 3 के साथ चला जाएगा। मंत्री सरकार जो है, मंत्रिमंडलीय सरकार की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपके कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसके अलावा केंद्र राज्य का संबंध ये आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका क्या स्क्रीनशॉट करिए आप सभी लोग। यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। कहा जा रहा है कि किसी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव महिर्ष। ये अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1926 में नौजवान भारत सभा के प्रश्न में हमारा दोस्तों यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है किसके द्वारा बनाई जाएगी, ये क्वेश्चन आपके आने चाहिए। तो यहाँ पर आपका देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, जतिन दास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। सरस्वती से आरा के देखेंगे तो सरस्वती नदी अब खत्म आपका हो चुका है। दिया गया है सिंधु, ब्यास और रावी। तो मित्रों आपका यहाँ पर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपके रावी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये पाकिस्तान और प्रांत में आपका देखेंगे तो आपके पंजाब में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सहनी और आपके माधव स्वरूप के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, ये आपके 1921 में आपका किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो कहा जा रहा है कि क्या अपनाने चाहिए। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या अपनाना चाहिए, तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है बिहार की दर जो है घटा देनी चाहिए। सार्वजनिक व्यय कहा जा रहा है बढ़ा देनी चाहिए। ये सभी आपका गलत है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। दोस्तों कहा जा रहा है इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र का मतलब ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होता है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्योंकि जो भी आप देखेंगे तो आपके ऑलरेडी आपके रहते हैं तो उसी के होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ए जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका 1, 2, 3 आपका सभी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध के संपादों की भाषा क्या थी। चलिए आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, प्राकृत पोली दिया गया है, मगधी दिया गया है, संस्कृति दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली भाषा, बी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रत्येक वर्ष आपके जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने कहा जा रहा है ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया। ये आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि उस टाइम अगर देखेंगे तो ये किया गया था हरियाणा के द्वारा, बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन करता है इसका वर्णन आपका आर्टिकल 263 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीति कहा जा रहा है कि डेवलप केंद्र खोला जाएगा। चलिए बताइए, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ से स्किप करके हम लोग निकलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे संबंधित है। दोस्तों याद रखेंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से, डी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से आपका किससे संबंधित है, तो एक खाते से दूसरे खातों में पैसे का हस्तांतरण करना। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहा जा रहा है कि मुद्राएं स्पेशल कहा जा रहा है कि ड्राइंग राइट की कहा जा रहा है कि पेटिका में आती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे दोस्तों आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल कहा जा रहा है कि ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ, ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको सामने दिया गया है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन को एक बार आप सभी लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे पूरा क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि US डॉलर, बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। जापानी येन दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश पाउंड और आपके चाइनिंग आपको दिया गया है, रोमनी, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यूरो भी, इस प्रकार से आपका सभी करेक्ट होने चाहिए। ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कहा जा रहा है आग्नेय चट्टान नहीं है। आग्नेय चट्टान की मित्रों बात करूँ मैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये आपका सेल, ये आपके अग्नि चट्टान नहीं है, ध्यान रखेंगे। सेल दोस्तों ये आपके परतदार चट्टान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है लोथल। दोस्तों लोथल आपके कहाँ पर है? तो ये आपके गुजरात में है, 4 के साथ चला जाएगा। रोपड़ कहाँ पर है? तो रोपड़ आपके पंजाब में है, तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका चला जाएगा 3 के साथ। इसके अलावा राकर जो है दिया गया है राखीगढ़। राखीगढ़ दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपके हरियाणा में है, तो यहाँ पर आपका चला जाएगा हरियाणा के साथ। और कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में। तो इस प्रकार से इसको मैच करिए और एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आपको लेना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो है एन कहा जा रहा है कि NAFTA के सदस्य कौन कौन सा है। देखिए प्रश्न है NAFTA इसका सदस्य कौन कौन सा है, यानी नाफ्टा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए FTA दिया गया है, ठीक है, लास्ट में आपका ए भी है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, ये जो आपका नाफ्टा है ये है क्या? तो देखिए नॉर्थ अमेरिकन, ध्यान रखेंगे, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत आपका USA आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा और आपका मैक्सिको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है कि नाफ्टा की स्थापना कब किया गया है, तो ये दोस्तों आपका 1 जनवरी 1994 को नाफ्टा की स्थापना किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फरवरी 2017 में, चलिए स्किप करिए इसको, यहाँ से करंट का क्वेश्चन आपका है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका स्किप होगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है। तो आपका सही आंसर रहेगा मित्रों, आपका पहला महीना आपका हो जाता है चैत, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि जल संशोधन कौन सा कहा जा रहा है कि तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निस्पंदन, ठीक है। यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका निस्यंदन, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा जो है मंत्रालय के, ये आपका रक्षा विभाग आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दिया गया है रक्षा अनुसंधान विकास एवं विभाग, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा रक्षा उत्पादक विभाग हो जाएगा। वित्त रक्षा ये आपका बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपका करेक्ट दिया गया। एक बार इसको रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है। तो दोस्तों आपका रक्षा विभाग हो जाएगा। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग आपका हो जाएगा। इसके अलावा रक्षा उत्पादन विभाग हो जाएगा। सिर्फ आपका डी वाला करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेविमीटर। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा ग्रेविमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। कई बार मैंने आपको कवर कराया है, कम से कम 4 राज्यों में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करेंगे अभी रिसेंटली जो है किस भारतीय राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय जो है राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा आम आदमी चुनाव पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहा जा रहा है कि पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह जो है अत्यंत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जा सकता है। तो ये आपका बिल्कुल आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ये तो आपको डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। ये दोस्तों आपके किस बांध पर है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपके जो है सिंधु नदी पर आपके स्थित है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए तो बेटर होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर सिंधु नदी आपको दिया गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। किस राजनीतिज्ञ ने कहा जा रहा है कि कोलिशन ईयर्स कहा जा रहा है कि 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है। चलिए मोहम्मद सिंह, प्रणब मुखर्जी, हमीद अंसारी और दिया गया है वेंकैया नायडू। चलिए आंसर लगाएंगे दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है राजनीतिज्ञ ने कहा जा रहा है कि कोलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक को लिखा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से कहा जा रहा है कि बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है लोएस मृदा। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला हमारा बोला जा रहा है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था।
तो बताइए आपका सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व जो है आक्रमण किया था। अगला कहा जा रहा है कि जो है आम्भी, जिसे हम लोग तक्षशिला का राजा कहते हैं, कहा जा रहा है कि ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तो ये दोस्तों आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ था। ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? तो ये आपका दोस्तों 323 ईसा पूर्व हुआ था। ध्यान रखना 323 ईसा पूर्व हुआ था। तो ये आपका यहाँ पर 3 वाला कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया। तो फाइनली दोस्तों बिहार एसआई के लिए कंप्लीटली मैंने मटेरियल्स आपको रिवील करा दिया है। जो आपके 2018 के शिफ्ट का आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको डिस्कस करा दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो लोग दरोगा का एसआई का बैच लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे। सारी चीज़ें आपको A to Z आपको बता दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।